जय श्री राम। नमस्कार, मैं ब्रिजमोहन सूरी आपका स्वागत कर रहा हूं आपके इस चैनल में। जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें समय समय पर ग्रहों के बारे में बहुत सारी वीडियो आपको मिलती रहती हैं और प्रतिदिन का हम एक उपाय बताते हैं इसी चैनल पे, वो आपको अवश्य करना चाहिए। आज हम बात करेंगे कि राहु आपको बहुत अधिक धनवान बना सकता है। राहु व्यक्ति को मालामाल कर सकता है। राहु व्यक्ति को रहस्यमय, रहस्यों से पर्दा उठाने वाला, मेहनती, साहसी, एकाएक धन दिलाने वाला हो सकता है। जब भी कुंडली में दशा, प्रतंत्र दशा, अंतर्दशा अच्छी आ जाए राहु की, तो बहुत अधिक लाभ मिल सकता है। आज हम बताएंगे कि कैसे हम राहु से अधिक लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि लाल किताब के उपायों में इतना दम है कि वह किसी और घर में बैठे राहु का लाभ आपको दिला सकें। क्योंकि जब हम उपाय करते हैं तो इसका फल किसी भी अन्य घर में बदला जा सकता है। यानी कुंडली के जो 12 घर होते हैं उनमें यदि हम चाहें तो राहु का दृष्टि के हिसाब से दान पुण्य करके फल बदला जा सकता है। यदि एक घर में उसका फल है तो हमें यदि छठे घर का फल चाहिए या 5वें घर का चाहिए जहां राहु मालामाल कर देता है, तो उपाय करके हम उसको बदल सकते हैं। इसके लिए जन्म कुंडली देखना होता है और जन्म कुंडली देखकर जब उपाय किए जाते हैं तो व्यक्ति की जिंदगी बदल जाती है, सब मायने बदल जाते हैं, पूर्ण रूप से लाभ होने लगता है, जिंदगी अपने एक नए मुकाम पर पहुंच जाती है। इसलिए ये उपाय बहुत लाभ देते हैं, क्योंकि यही राहु व्यक्ति को रहस्यमय, रहस्यों से पर्दा उठाने वाला बना सकता है। व्यक्ति बहुत अधिक लाभ उठा सकता है, क्योंकि राहु जब अन्य ग्रहों से युति बनाते हैं तो बहुत अधिक लाभदायक हो जाते हैं, आप समझ भी नहीं सकते हैं। यदि राहु की जैसे बुध के साथ युति होती है तो व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है और उसकी बोली से, जुबान से वह समाज में एक बहुत अधिक प्रभाव, अपनी वाणी से बहुत अधिक प्रभाव छोड़ जाता है। राहु की बृहस्पति के साथ यदि युति हो जाए तो व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाता है और इसी क्षेत्र में उसका बहुत अधिक नाम हो जाता है। और यदि शुक्र के साथ कहीं युति हो जाए तो व्यक्ति कला के क्षेत्र में कमाल की ख्याति अर्जित करता है। सूर्य के साथ या चंद्रमा के साथ युति हो जाए तो ग्रहण जैसा योग माना जाता है कि ये ग्रहण लग गया। परंतु यहाँ भी यदि लाभ अच्छा मिले और उपाय सही तरीके से कर लिए जाएं तो व्यक्ति सुख, यदि सूर्य के साथ युति है तो सुख सुविधाएं बढ़ जाती हैं, सरकारी पद पर पहुंच जाता है, उच्च सरकारी पद पर। और यदि चंद्रमा के साथ युति हो तो व्यक्ति इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने लगता है, बहुत अधिक लाभ कमाने लगता है। मैं कहता हूँ कि यदि राहु पूर्ण दृष्टि से तृतीय, पंचम, षष्ठम, नवम भाव को देखता है तो बहुत अधिक लाभ मिलने लगता है। अब आप सोचेंगे कि ये सब टेक्निकल वर्ड हैं जो आप नहीं जानते हैं, तो आपको सिर्फ इतना समझना है कि आपकी जन्म कुंडली में राहु कहीं भी बैठे हैं, ये कुंडली देखकर हम देखेंगे कि क्या राहु से आपको तेजी से लाभ मिल सकता है। हो सकता है कि अभी आपको बहुत अधिक नुकसान हो रहा हो सकता है कि आप बहुत घाटे में हो, परंतु वही राहु जब उपाय करके हम उसकी चाल बदल देते हैं, उसके घर का फल बदल देते हैं, तो आपको तेजी से लाभ होने लगता है। जैसे तृतीय भाव पर राहु की दृष्टि हो तो व्यक्ति बहुत पराक्रमी होता है, सफलता अर्जित करता है, बहुत अधिक लाभ प्राप्त करता है। पंचम भाव पर हो तो व्यक्ति धनी होता है, उसके पास बहुत ज़्यादा
पैसा होता है, शत्रुओं पर विजय पाता है, तो संतान सुख भी मिलता है। षष्ठम भाव पर यदि राहु की दृष्टि हो तो ऐसे लोग मित्र और शत्रु की पहचान बहुत आसानी से करते हैं और उनके जो शत्रु होते हैं कभी उसको नुकसान नहीं देते हैं। नवम भाव पर यदि दृष्टि हो तो व्यक्ति ऐश्वर्यवान बनता है, बहुत अधिक धन पाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर यदि आपके राहु आपको तंग कर रहे हैं, जैसे पेट खराब कर देना, पुलिस केस, अदालती केस, बहुत अधिक नुकसान कर देना, तो क्या होता है ऐसे में कि हम फिर राहु का घर बदलते हैं, लाल किताब के उपाय करते हैं जिससे कि राहु घर बदल देता है। और कई बार कुंडली में योग होते हैं, कई बार अच्छा राहु बैठा है, सपोज कर लीजिए किसी के छठे घर में राहु बैठे हैं और बहुत लाभ देने वाले हैं, परंतु योग है तो राहु दब गए, अब राहु लाभ देंगे नहीं, तो वहाँ उपाय किया जाएगा। तो वहीं राहु जो पहले नुकसान दे रहा था अब लाभ देने लग जाएगा। परंतु ये सब तभी पॉसिबल है जब हम पूर्ण रूप से जन्म कुंडली देखेंगे। पूर्ण रूप से जन्म कुंडली देखकर जब हम उपाय करेंगे तो हमें लाभ होगा। बहुत साधारण सी बात है कि वही राहु जो नुकसान दे रहा है लाभ देने लगता है। ये उपाय क्या होने चाहिए? यदि आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे डालूंगा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सभी अवस्थाओं में अलग अलग उपाय हैं, सभी जन्म कुंडलियों के अलग अलग उपाय हैं। तो जन्म कुंडली देखकर ही मालूम हो सकता है। जो लोग मुझे जन्म कुंडली दिखा चुके हैं वो बात अलग है, जिन्होंने नहीं दिखाई है उनको अपनी जन्म कुंडली अवश्य दिखानी चाहिए, क्योंकि जन्म कुंडली देखकर हम उपाय की ओर अग्रसर होंगे। वैसे राहु का भी एक यंत्र होता है, यदि राहु का एक स्पेशल यंत्र होता है, मार्केट में जो बाज़ारों में बिकते हैं वो उन यंत्रों पर कभी विश्वास मत कीजिए। ये स्पेशल यंत्र होते हैं जिन्हें आप धारण करते हैं तो तेज़ी से लाभ होता है। ये राहु यंत्र होते हैं जो करीब 51 दिन पूजा करके बने होते हैं, और जब कोई व्यक्ति ऑर्डर करता है तो फिर उसके नाम से 10 दिन का पाठ करके उसको दिया जाता है। आप अपनी जन्म कुंडली अवश्य दिखाएं और जानें कि राहु की स्थिति क्या है, और इस हिसाब से फिर आगे ज़िंदगी में बढ़ें, क्योंकि राहु आपको माला माल कर सकते हैं। राहु सिर्फ नुकसान ही नहीं करते हैं, बहुत अधिक लाभ भी देते हैं। इस बात को आपने समझ लेना है और इसे नज़रअंदाज नहीं करना है। अब मैं यहाँ विश्राम लेता हूँ। जय साई राम, नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए, और यदि आप चाहते हैं कि कोई सवाल है आपका तब भी व्हाट्सएप कीजिए। नमस्कार। ओ